हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ये सुबह की है और ये डेट था इस दिन 7 मई। तो ये 7 मई का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह का खाना। तो और जो बाकी खाना होता है मतलब दाल चावल करेला का भुजिया मैंने बना लिया है। अब बस मैं यहाँ पे साग छौंक रही हूँ और साग छौंकने के बाद ना मुझे पास्ता बनाना है क्योंकि निकी को पास्ता खाने का मन था और मुझे भी। तो हम लोगों ने पास्ता बनाया था सुबह सुबह नाश्ता के लिए। तो पास्ता बनाऊंगी। तो ये ब्लॉग इतना लेट किस लिए जा रहा है मैं आपको बता दूं। ये ब्लॉग क्या, मैं कुछ दिन से ब्लॉग कर ही नहीं रही हूँ। तो कारण ये था कि बाबू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। उसे ना रात में खांसी हुई थी और सुबह में बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया था। और कफ़ होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा हाफ रहा था बाबू और उसे प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। तो हम लोग सोचे कि खांसी है इसलिए हाफ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी ना और ज़्यादा बढ़ने लगा तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने दवाई दिया और बोला कि 1-2 दिन खिलाई ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई तो जल्दी काम नहीं करता है। दवाई हम लोगों ने खिलाया लेकिन जैसे रात हुआ ना तो रात में उसे और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर हम लोग 10 बजे रात में फिर डॉक्टर के पास गए थे। बहुत ज़्यादा वो रोने लगा था। तो रोता तो नहीं है उतना, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भाप लगवाने को बोला। तो फिर भाप लगवाया हमने बाबू को। तो फिर थोड़ा बहुत उसे रिलीफ मिला तो वो सो गया था। और फिर डॉक्टर ने बोला था 2-3 बार भाप लगवाना पड़ेगा तब ठीक होगा। तो फिर हम लोगों ने 2-3 बार भाप लगवाया जाके। तो फिर अब ठीक है, अब थोड़ी बहुत खांसी है तो वो दवाई से सही हो जाएगी। अब बिल्कुल हाफ नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों को और टेंशन हम लोग को बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है अभी। तो इस टाइप की चीज़ें होती है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी और ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो ऐसे मन नहीं होता है ना, ब्लॉगिंग करने के लिए भी अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ आप ब्लॉग में बातें कर सकते हो, दिखा सकते हो सबको कि आप क्या क्या कर रहे हो। तो इसके लिए भी मूड सही होना चाहिए। तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है ना किसी भी फैमिली को और बाबू को खास करके तो नहीं मन करता ये सब चीज़ें करने का। और बाकी तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इच्छा ही नहीं कर रहा था कैमरा ऑन करने का। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बातें करते करते मेरा खाना बन गया। अब मैं पास्ता बनाऊँगी। और आज हम लोगों को कहीं जाना है, इनविटेशन आया है। भैया के जो बॉस है उनकी शादी थी तो आज रिसेप्शन था। तो हम लोगों को जाना है और वो बोले थे कि फैमिली को लेकर ही आना है सबको। तो भैया तो वहाँ बिजी थे। उन्होंने बोल दिया था कि तुम लोग आ जाना, पर फिर उस दिन तो भैया ने बोला ही नहीं आने को। फिर हम लोग सोच रहे थे जाना है नहीं जाना है क्या करना है। तो फिर जब भैया रात में रेडी होने आए तो फिर बोले कि तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुई है, जल्दी रेडी हो जाओ, फिर जाना है वहाँ पे, सबको उन्होंने बुलाया है। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो गए। मैं तो पहली बार आधे घंटे में रेडी हुई हूँ, नहीं तो मुझे 2-3 घंटा टाइम लगता है रेडी होने में। और तो फिर मैं आधे घंटे में रेडी हुई, मम्मी भी और निक्की भी। और बाबू का बाप रे बाप, इतना बाबू परेशान कर रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊं। मतलब वो कपड़ा पहन ही नहीं रहा है बिल्कुल, उसे कार्टून देख रहा है। जब कार्टून लगा रही हूँ तो बोला कुछ और कर दो, कुछ और कर दो। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मम्मी बहुत मतलब गुस्सा करने लगी थी क्योंकि गांव में भी पार्टी था तो मम्मी वहाँ चली गई थी पहले। उसके बाद जब वो आई ना फिर हम लोग जिद करने लगे कि चलो चलो। मतलब 10-10:30 बज गया था हम लोग को वहाँ जाने में, बहुत लेट हो गया था। फिर मम्मी बोल रही थी छोड़ दो, नहीं जाओ, बाबू बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन मेरा ना मन था जाने का बहुत दिन से। तो फिर मैंने जिद किया तो मम्मी चली। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान किया था मम्मी को, बहुत ज़्यादा। बच्चे ऐसे करते हैं पता नहीं क्यों। और मैंने ना वेलवेट की साड़ी पहन रखी है ब्लैक कलर की और निक्की ने अपना ड्रेस पहना है। बताइए कैसा लग रहा है। और मैंने ज्वेलरी डाली थी पियर्स वाली, मतलब जो छोटे छोटे वो होते हैं ना मोती, वो वाली ज्वेलरी थी। तो मैंने आलिया भट्ट को देखा था इस टाइप का लुक क्रिएट किए हुए, तो फिर मैंने ऐसा किया था। अच्छा लग रहा था देखने में। तो बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे खाने में, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मैंने तो नॉर्मल खाना ही खाया था और थोड़ी बहुत जो वो होते हैं चाट वगैरह वो मैंने लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं खाया। तो
जिनकी शादी होती है ना वो उनको ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है ना। तो मैं मतलब हम लोग ना जब देखेंगे ना किसी की शादी तो लगता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं किए थे। अपनी शादी में सब कुछ भूल जाता है इंसान, कुछ इंजॉय ही नहीं कर पाता। जब दूसरों को देखते हैं तब याद आता है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। तो बाद में पछतावा आता है, अपनी शादी इंजॉय नहीं कर पाते हैं लोग। आपके साथ भी ऐसा हुआ ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट कीजिएगा।